दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम कुछ दिन पहले तक हमारी ज़बान पे था, पर इसके बाद एक और नाम ज़बान पे आया, नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते थे कि बिना केमिकल्स के हम अगर खेती करते हैं, मीन्स कोई भी केमिकल, चाहे वो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में हो, किसी इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में हो, किसी दवा की फॉर्म में हो, वो हमें अपनी खेती में नहीं देना है। हमें सारे के सारे जो इनपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बायो ही यूज करने हैं। उसके बाद एक टर्म आई दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग क्या कहती थी कि हमें खेती को ऐसे ही करना है जैसे कि हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। जिस पोजीशन में हमारी फील्ड है, हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, उसे उसी फॉर्म में रहने देना है, और इस खेती को नेचुरल फार्मिंग कहा गया। अभी एक और नाम चलन में आया है, वो है दोस्तों रीजनरेटिव फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनरेटिव फार्मिंग या फिर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ट्रेंड में आ रहा है। तो क्या है दोस्तों ये रीजनरेटिव फार्मिंग या फिर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप इसे और बड़ा रूप दे सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, और हम आगे भी आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी नई ताज़ा तरीन जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो नेचर के साथ मिलकर या फिर तालमेल बनाकर काम करे, बजाय इसके कि इसके अगेंस्ट यानी कि नेचर के अगेंस्ट हम कोई काम करें। जैसे दोस्तों अगर हम कोई केमिकल यूज करते हैं तो हमारी फसलों को तो फायदा करता ही है, पर अगर हमारी फसलों को 80% फायदा करता है तो करीब 10 से 20% वो हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रो लाइफ वहाँ पे होती है, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ केमिकल्स या ज़्यादातर केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी जो इकोलॉजी है उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए रीजनरेटिव, यानी कि हमें नेचर के साथ मिलकर काम करना है, और फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर नेचर के साथ मिलकर करनी है, ना कि इसके अगेंस्ट जाकर हमें कोई काम या प्रैक्टिस फॉलो करनी है। दोस्तों ये एग्रीकल्चर या फिर ये फार्मिंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, यानी कि हमें अपनी इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना के रखना है। हमें मिट्टी से शुरुआत करनी है। हमारी मिट्टी को पहले हमें फर्टाइल बनाना है, और उससे फर्टाइल बनाने के लिए हमें बायो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फिर हमें सीड्स यानी कि हमारा प्लांटिंग मटेरियल उस क्वालिटी का लेना है जो उस फर्टाइल भूमि के साथ या फिर ज़मीन में जाके हमें ज़्यादा उपज दे। पानी की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है ताकि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन आए। तो हमें अपनी ईयर की क्वालिटी भी बेटर बनानी है ताकि प्लांट्स को फूड बनाने में आसानी हो। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए हमें वो सभी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारे प्रोडक्शन को ओवरऑल बढ़ाए और हमारे नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाए। जैसे दोस्तों हमें अपनी सॉइल को ज़्यादातर टाइम ढक के रखना है, नेचुरल मल्चिस का इस्तेमाल करना है बजाय केमिकल या फिर प्लास्टिक मल्चिस का इस्तेमाल करने के। दूसरा दोस्तों हमें इस तरह के प्लांटिंग मटेरियल यूज करने हैं जो हमारी सॉइल के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाए। कम से कम हमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर कोई भी केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करना है, और हमें अपनी सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर उसका माइक्रो क्लाइमेट है उसे मेंटेन करके रखना है, ताकि वहाँ पर हमारे प्लांट्स जब ग्रो हो या कोई भी हमारी क्रॉप ग्रो हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सके और हमारे नेचर को कम से कम नुकसान उससे पहुँचे। तो दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सन 1971 के आसपास भी इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, जहाँ पर नो टिल फार्मिंग की जाती थी, यानी कि हम ज़मीन में टिलेज नहीं किया करते थे, सीधे बीज वहाँ पर बोए जाते थे और उसके बाद उससे प्रोडक्शन निकाला जाता था। यहाँ पर दोस्तों केमिकल्स का कम से कम यूज़ था, और हमारे जो सॉइल है उसके अंदर का जो एयर सर्कुलेशन है, CO2 की कंसनट्रेशन है, उसे प्रॉपर मेंटेन किया जाता था, ताकि वहाँ का जो माइक्रो क्लाइमेट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ प्रॉपर हो। अगर उनकी लाइफ प्रॉपर होगी तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। यही चीज़ मेंटेन करने के लिए रीजनरेटिव फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर का सहारा लिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। कम से कम आपको इस टर्म से आप वाकिफ़ रहे होंगे कि रीजनरेटिव फार्मिंग ऐसी फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चरल सिस्टम है जहाँ पर हम कोई भी प्रैक्टिसेस करेंगे तो नेचर को सामने रख के करेंगे कि हमारे नेचर के साथ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़े बजाय कि नेगेटिव इम्पैक्ट। आगे हम आपको और ऐसी और अपडेट लगातार देते रहेंगे। चैनल पे आप लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।